नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के बी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड वीकली करंट अफेयर, जो कि 8 से 14 जुलाई के बीच का है। झारखंड वीकली करंट अफेयर 8 to 14 जुलाई, और यह है जुलाई मंथ का पार्ट 2। जुलाई मंथ का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर, और यह है दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8 से 14 जुलाई तक का करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं 8 से 14 जुलाई का झारखंड का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज का पहला प्रश्न है, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020। तो यह सम्मान कृति नारायण मिश्र को प्रदान किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृति नारायण मिश्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमि में अम्लीयता यानी एसिडिक पाई गई है? कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमि में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46%। टोटल 46%, 46% खेती योग्य भूमि में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। यदि उस खेत में मतलब खेतों में 5.5 इस pH मान 5.5 से यदि उस खेत में अम्ल का मात्रा pH मान कम हो तो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा माना जाता है। pH मान 5.5 से कम होना चाहिए तो अम्लता हो जाता है वह खेत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए इसमें एक और चीज़ बता देते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका गठन हुआ था 26 जून 1981। 26 जून 1981। और इस साल, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड के कितने शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड में कितने शहर में सोलर सिटी बनेगा? कितने शहर को सोलर सिटी बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 1 सिटी। झारखंड के टोटल 1 सिटी को सोलर सिटी बनाया जाएगा, और इसके तहत झारखंड में वैसा जगह, वैसा शहर चुना जाएगा, वैसा क्षेत्र चुना जाएगा जिसमें सूर्य का रोशनी, सन का रोशनी हमेशा 365 साल के 365 दिन वहाँ पे मिलती है, या मैक्सिमम दिन जहाँ पे सूर्य मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, वहाँ वैसा क्षेत्र चुना जाएगा और उसको सोलर सिटी बनाया जाएगा। और इसकी हाल ही में ये काम करने का आदेश हेमंत सोरेन ने दे दिया है, और यह काम, इस सोलर सिटी बनाने का काम JBVNL और जेरेडा जेरेडा मिलकर काम करेंगी। JBVNL का फुल फॉर्म है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और जेरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के किसानों से धान की खरीदारी का लक्ष्य 1.5 गुना, कितना गुना? तो 1.5 गुना बढ़ाते हुए कितना लाख मीट्रिक टन कर दिया है? तो पहले यह था 1.5 यानी 1.5 लाख मीट्रिक टन, अब इसको 1.5 गुना बढ़ाकर 4.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रति सखी मंडल को कितने रुपए राशि दी गई है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रति सखी मंडल को 15,000 रुपये राशि दी गई है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। नेक्स्ट,
सीबीएसई और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सीबीएसई और टाटा ट्रस्ट दोनों मिलकर दीक्षा ऐप लॉन्च किया है। दीक्षा ऐप जो कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस क्रिकेटर को जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का आजीवन सदस्य बनाया गया है, लाइफ टाइम सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को जेएससीए का आजीवन सदस्य बनाया गया है। अब ऐसा हो जाने से महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे जो मतदान होता है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में जो मतदान होता है उसमें भाग ले सकते हैं तथा वहाँ पे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा। देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव लोचन। डॉक्टर राजीव लोचन। नेक्स्ट, धनबाद के किस युवा फुटबॉलर का चयन प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के लिए उड़ीसा फुटबॉल क्लब टीम में किया गया है? उड़ीसा फुटबॉल क्लब में किया गया है, उड़ीसा फुटबॉल क्लब। तो इसका सही उत्तर है बिरसा टुडू, ऑप्शन ए। बिरसा टुडू को उड़ीसा फुटबॉल क्लब टीम में चयन किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम क्या रखा है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नया एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, हाल ही में यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए किसका चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूजा कुमारी। पूजा कुमारी को यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प रांची जिले में जारी किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम है ई ग्रास। राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प का नाम ई ग्रास है, जो कि रांची जिले में जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तोपचांची झील किस जिले में स्थित है जिसको गार्डन एरिया सौंदर्यीकरण किया जाएगा? गार्डन एरिया सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनबाद। तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में एक और बात बताना भूल गया था कि ये कौन, केंद्र सरकार। हाँ, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह जो नया बनेगा वह होगा हजारीबाग। जी हाँ, हजारीबाग में यह बनेगा। हजारीबाग के पास जो गोरिया कर्मा स्थित है वहाँ पे यह नया प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन बनेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हाँ, 14वां प्रश्न, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय चेस फिडे ऑर्बिटर से नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ए चंदन कुमार प्रसाद। चंदन कुमार प्रसाद, और यह जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जमशेदपुर, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए चंदन कुमार प्रसाद। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है?
यह प्रश्न दोस्तों जरूर ही कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 14वां। देश भर में 14वां स्थान है झारखंड का। और पहला कौन है? तो पहला है, फर्स्ट है केरल। हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट है केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में राज्य में कितने नए एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं? नए एकलव्य विद्यालय झारखंड में नए 13 एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं 2020 में। और इस सब में अब पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। पहले से टोटल 7 एकलव्य विद्यालय थे, अब 13 नए हो गए। तो प्लस में तो ये टोटल हो गया 20। अब झारखंड राज्य में टोटल 20 नए एकलव्य विद्यालय हो गए हैं। तो यदि 2020 पूछा है तो 2020 वाला होगा 13। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के किस विधायक को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में आदर्श युवा विधायक आइडियल यूथ MLA से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकास मुंडा। विकास मुंडा को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह विकास मुंडा झामुमो JMM के विधायक हैं। तमाड़ क्षेत्र से यह विधायक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है? तो पहले आप लोग जानिए स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट दुष्कर्म और जो पोक्सो एक्ट से होता है वो सब संबंधित मामले के त्वरित सुनवाई करता है। एकदम जल्द सुनवाई करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। यह स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़्यादा विलम्ब ये सब सज़ा सुनाने में नहीं करता है। जो भी दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट यानी बच्चों से संबंधित जो भी शिकायत वगैरह होती है उसमें। तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट खूंटी और रामगढ़ जिला छोड़ के बाकी सभी जिलों में गठन किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। टोटल 22 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा जैविक गोपालन को लेकर विभिन्न राज्यों के 3 देसी गाय की उत्कृष्ट नस्ल को शामिल किया गया है। तो आपको इससे संबंधित सही मिलान करना है कि यह सब गाय जो होते हैं वह कहाँ के लिए फेमस है, इनका जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक गोपालन यानी गाय पालन हो रहा है उसमें 3 जो देसी गाय हैं वह तो हालांकि गुजरात, पंजाब और झांसी ये 3 जगह से लाए गए हैं। लेकिन जो 3 गाय लाए गए हैं तो पहला है गुजरात से गिर गाय लाया गया है, और पंजाब से साहिवाल गाय लाया गया है, तथा झांसी से थरपारकर गाय लाया गया है, थरपारकर। लेकिन आपको यह बताना है कि यह सब गाय किस क्षेत्र के लिए फेमस है, यह गाय ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है। तो आपको इस सब से संबंधित सही मिलान करना है। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो गिर नस्ल की गाय है वह गुजरात में पाई जाती है, ये सही हो गया। उसके बाद जो थरपारकर नस्ल की गाय होती है वह सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है, सिंध क्षेत्र है जो वहाँ पे पाई जाती है। तब साहिवाल, जी हाँ, साहिवाल नस्ल की गाय है वह पंजाब में पाई जाती है, पंजाब पाकिस्तान। यह सब यहाँ के लिए फेमस है। तो सही क्या हो गया? गुजरात का गिर, पंजाब का साहिवाल तथा सिंध का थरपारकर, यह हो गया सही मिलान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, 1 अगस्त से पूर्ण रूप से ई चालान लागू करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने किस बैंक के साथ MOU किया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC। राज्य का जो परिवहन विभाग है, RTO रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, RTO रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस या फिर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वह HDFC बैंक के साथ MOU किया है, जिससे अब ई चालान कटेगा। अब पूरे राज्य भर में ई चालान ही वैध होगा, ई चालान। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC। नेक्स्ट, राज्य के मछली पालकों को कितने रुपए तक का लोन मुहैया कराने की स्वीकृति दी गई है? तो राज्य के मछली पालकों को टोटल 2 लाख रुपए मुहैया कराने का स्वीकृति दी गई है। यानी यदि आप लोग मछली पालक हैं तो आप लोग को 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए लोन की तरह मिलेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड का पहला स्थान है। जी हाँ, झारखंड पूरे देश भर में अव्वल रहा है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, पहला। और इसमें जो पहला राज्य है वह है रामगढ़। देश भर में टॉप जो रैंक निकला है उसमें पहला रैंक आया है रामगढ़ का। जी हाँ, रामगढ़। और दूसरा है जामताड़ा। पहला रामगढ़ और दूसरा सेकेंड है जामताड़ा, जामताड़ा। और तीसरा है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा है रायपुर। आप लोग 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद रखिएगा, रामगढ़, जामताड़ा और रायपुर। और इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स में देश के सर्वश्रेष्ठ 20 जिलों में कितने, तो सर्वश्रेष्ठ 20 जिलों में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, 9। टोटल 9 जिले शामिल हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड के 20 सर्वश्रेष्ठ जिलों में 9 जिले झारखंड के ही शामिल हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में निर्मित लीटर ऑफ लाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए किसके साथ करार किया गया है? किसके साथ MOU किया गया है? किसके साथ साझेदारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है ट्राइफेड, ऑप्शन ए। ट्राइफेड के साथ लीटर ऑफ लाइट के ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए करार किया गया है। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे? तो टोटल 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल 3 जिलों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। और यह सोलर पंप देने की जो योजना है उसको बोलते हैं कुसुम योजना। जी हाँ, कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जिले। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है हजारीबाग, दूसरा है गोड्डा और तीसरा है गिरिडीह। हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, ये तीनों में कुसुम योजना के तहत सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCL के पूर्वी झरिया क्षेत्र ने पर्वतपुर कोल ब्लॉक को अपने अधीन कर लिया है। यह कोल ब्लॉक पहले किस कंपनी के अधीन था? तो इसका सही उत्तर है सेल। जी हाँ, सेल बोकारो के अधीन था पहले यह पर्वतपुर कोल ब्लॉक, जिसको अब BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड अपने अधीन कर लिया है। और BCCL का जो मुख्यालय है वह धनबाद में ही स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल बोकारो। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2020 को रांची विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय का 12 जुलाई 2020 को 60वां, जी हाँ 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 60वां। इस प्रश्न में यह भी बात याद रखिएगा कि यह रांची विश्वविद्यालय झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय था, पहला विश्वविद्यालय। और इस रांची विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे विष्णु नारायण सिंह। विष्णु नारायण सिंह यह थे झारखंड के जो रांची विश्वविद्यालय है उसका पहला कुलपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और बात, जो झारखंड विश्वविद्यालय है उसका गठन 12 जुलाई 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960। नेक्स्ट है लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरयू राय। पूर्व खाद्य एवं वितरण मंत्री सरयू राय यह हैं लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई नामक पुस्तक के लेखक। और यह पुस्तक का पूरा नाम है मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला। मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आयोजित फिल्मोनिया 2020 में झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तो इस फिल्म का नाम है गांव का नाम कोरोना, सॉरी वायरस नहीं है, सिर्फ कोरोना है। गांव का नाम कोरोना, यह जो शॉर्ट फिल्म है इसको फिल्मोनिया 2020 में झारखंड का शॉर्ट फिल्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में पहली बार टंगस्टन जानते ही होंगे जिसको W से डिनोट किया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 74। टंगस्टन का भंडार होने का प्रमाण किस जिले में मिला है। तो झारखंड में पहली बार टंगस्टन होने का प्रमाण हाल ही में गढ़वा, जी हाँ पलामू से सटे हुए गढ़वा जिले में मिला है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वा। दोस्तों यह टंगस्टन का भंडार गढ़वा के सलतुआ इलाके में मिला है, इसको याद रखिएगा, सलतुआ इलाके में मिला है। और इससे पहले देश में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में जो कि टंगस्टन होने का प्रमाण मिला था। अब यह देश भर में दूसरा स्थान है जो कि टंगस्टन का भंडार होने का प्रमाण मिला है। पहला है राजस्थान के नागौर जिला और दूसरा है झारखंड का गढ़वा जिला। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। वीकली करंट अफेयर जो पार्ट 2 है 8 से 14 जुलाई, उसमें आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में किस जिले में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग बस इसको अच्छे से याद रखिएगा। अलग अलग तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू, ठीक है। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पलामू में हाल ही में जमीन समतलीकरण के दौरान किस कालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुगल कालीन। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह घड़ा किस बर्तन का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है। तो पीतल। इस तरह से बहुत सारा इधर उधर करके उल्टा पलटा करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग अच्छे से सभी तथ्यों को रखना है याद कि किस जिले में, तो पलामू जिले में जमीन समतलीकरण के दौरान किस कालीन का, तो मुगल कालीन का, और किस चीज़ का, तो चांदी का सिक्का मिला है।
और यह चांदी का सिक्का क्या चीज़ में मिला है, तो घड़ा में। और कौन सा घड़ा, तो पीतल का घड़ा में मिला है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में किस जिले में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू। तो यह पलामू के पांकी प्रखंड के नौडीहा गांव में मिला है। पांकी प्रखंड के नौडीहा गांव में यह पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है, जिसमें चांदी के सिक्के हैं और यह मुगल कालीन सिक्के हैं। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट, जॉब अपडेट, वैकेंसी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।